25-26 है उसके आपके सामने रखती हूँ। प्रदान की जाए। जो तो बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां पे संसद में पेश हुआ है आम बजट 2026-27। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे, संसद में वो आम बजट 2026-27 पेश कर रही थी। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च हुआ है और तमाम बजट भाषण में क्या कुछ निर्मला सीतारमण ने कहा है वो आपको बता रहे। बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 40,000 करोड़ दिए हैं। तो बजट भाषण में आपको बताया, यहाँ बायोफार्मा, भारत को बायोफार्मा निर्माण हब बनाने की बात कही गई है। चैंपियन एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ दिए गए। आत्मनिर्भर भारत टॉपअप के लिए 2,000 करोड़ दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजना के लिए 40,000 करोड़। तो देखिए ऐतिहासिक ये बजट, जहां पे वित्त मंत्री संसद में बजट पेश कर रही थी। निर्मला सीतारमण ने कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ देने की बात कही और तमाम बातें आपको बता रहे जो बजट में पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है। देश में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनेंगे। तो देखिए स्वास्थ्य को लेकर भी 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना होगी। तो 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 2 हाईटेक टूल रूम बनेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा है, बजट भाषण में वित्त मंत्री ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 हब बनेंगे, इसकी बात कही है। और इस तरह से संसद में आपको बताएं ये आम बजट 2026-27 पेश हुआ है। आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुन रहे थे, जो केंद्रीय वित्त मंत्री यहां पे बजट पेश करती हुई नजर आ रही थी। तो देखिए चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, रोजगार के तहत हो, तमाम बातें कही गई। टीसीएस की दर कम करने का प्रस्ताव दिया गया है। शिक्षा और मेडिकल के लिए टीसीएस दर घटाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, शिक्षा और मेडिकल के लिए टीसीएस दर घटाई गई है। विदेश में पढ़ाई के लिए टीसीएस 5% से घटकर 2% की गई है। नए इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू होंगे। तो देखिए यहाँ पे नए इनकम टैक्स को लेकर भी बड़ी अपडेट, बड़ी घोषणा की गई है। 1 अप्रैल को नए अधिनियम लागू होंगे। 31 जुलाई तक दाखिल ITR 1, ITR 2 वाले लोग रिटर्न भर सकते हैं। पैन के जरिए संपत्ति बेच सकेंगे एनआरआई। देखिए एनआरआई जो है वो पैन के जरिए अब संपत्ति बेच सकेंगे। ये तमाम बातें बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कही गई है। आयकर देने वालों को 2 कैटेगरी होगी। जो आयकर देते हैं उनकी 2 कैटेगरी रखी जाएगी। 6 महीने में विदेशी संपत्ति की घोषणा करनी जरूरी होगी, अनिवार्य होगी। विदेशी आय की जानकारी ना देने पर 30% का जुर्माना लगेगा। तो ये आपको बजट की बड़ी बातें हम बता रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट जो पेश किया गया, बजट भाषण में कहा गया कि आईटी सेवाओं के लिए समान सेफ हार्बर मार्जिन होगी। सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा 2,000 करोड़ रखी गई है। टोल विनिर्माण से जुड़े अनिवासी को छूट मिलेगी। वहीं आपको बताएं अनिवासी को 5 साल की आयकर छूट होगी। विदेश यात्रा करना अब आसान होगा। तो देखिए विदेश यात्रा को लेकर भी जो बजट में वित्त मंत्री की ओर से घोषणा की गई है, विदेश यात्रा करना अब आपके लिए आसान हो जाएगा। बायोटेक कैपिटल टैक्स का प्रस्ताव रखा गया। आईटी सेवाओं के लिए समान सेफ हार्बर मार्जिन होगी। इक्विटी डेरिवेटिव्स पर लेन-देन टैक्स बढ़ाने की बात कही गई है। तो देखिए कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग में बजट को मंजूरी मिली। उसके बाद आप सुन रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, जो संसद में बजट पेश कर रही थी और बजट में तमाम घोषणाएं उनके द्वारा की गई। देखिए सिगरेट बीड़ी महंगी होगी। अब आपको बताते हैं कि इस बजट में, बजट भाषण में क्या कुछ महंगा हुआ।
क्या कुछ सस्ता हुआ? गैर कॉरपोरेट प्रवर्तकों पर 30% टैक्स लगने वाला है। बीड़ी सिगरेट महंगी हुई है। इक्विटी डेरिवेटिव्स पर लेन देन टैक्स बढ़ाने की योजना है। विदेश यात्रा करना अब आपके लिए आसान होगा। आयकर भरना अब आसान होगा। सोना चांदी यहां सस्ती हुई है। तो देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में जो आज बजट पेश किया गया, फेमा की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान बजट भाषण में यह भी कहा गया है, फेमा की समीक्षा की जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर बनेंगे। तो जितने भी देश के जिले हैं, आपको बताएं, तमाम राज्यों के जिलों में ट्रॉमा सेंटर बनेंगे। 4000 ई बस चलाने का भी ऐलान यहां पर वित्त मंत्री की ओर से किया गया है। देखिए ये तमाम बातें, ये तमाम घोषणाएं वित्त मंत्री की ओर से की गई है। बजट भाषण में महिला उद्यमियों के लिए भी सीमेट होगा। फेमा की समीक्षा की जाएगी। बायबैक, इक्विटी डेरिवेटिव्स पर लेन देन टैक्स बढ़ाने की योजना है। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। तो देखिए कैबिनेट मीटिंग में बजट 2026 को जब मंजूरी मिली, उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे जब वो आम बजट 2026-27 पेश कर रही थी। उसमें 15 पुरातात्विक स्थलों को विकसित किया जाएगा। बजट में निर्मला सीतारमण की ओर से तमाम बातें कही गई। महिला उद्यमियों के लिए सी मार्ट का ऐलान किया गया है। तो देखिए सी मार्ट का ऐलान किया गया है महिला उद्यमियों के लिए। फेमा की भी यहां पे समीक्षा की जाएगी। ये भी बात बजट भाषण में कही गई है। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर होंगे। चार 4000 ई बस चलाने का भी ऐलान किया गया है। पंद्रह पुरातात्विक स्थलों को विकसित किया जाएगा। और वहीं आपको बताएं क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। यहाँ पे बीड़ी और सिगरेट आपको बताएं यहाँ महंगा होता नजर आया है। सोने और चांदी में गिरावट होगी। तो देखिए बजट में भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने की बात कही गई है। तमाम इसके मायने निकल कर आते हैं। जिस प्रकार से कहा गया है कि भारत को वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर बायोफार्मा हब बनाया जाएगा। दिल्ली से वाराणसी समेत 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, रुक करते हैं उसका आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो मिल रही है। बजट के बाद शेयर बाजार धड़ाम हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, बजट के बाद शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स में करीब 1700 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। और देखिए बजट के बाद किस प्रकार से शेयर बाजार धड़ाम हुआ है। बजट के बाद शेयर बाजार धड़ाम हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेंसेक्स में करीब 1700 अंकों की गिरावट यहां देखने को मिली है। और लगातार यहां पे सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया, उसके बाद शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है।